नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरु। कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अन्ना द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के सप्तम भाग में 17वां अध्याय। श्री सद्गुरुवाच राजा आसीत् आस्करो नाम रसतत्त्वविदाम्बरः शिष्यः विठ्ठलनाथस्य श्रीनाथप्रेमतत्परः। आस्कर नामक एक राजा थे। वे विठ्ठलनाथ के शिष्य थे, श्रीनाथ से प्रेम करते थे। रसतत्व विदाम्बरः, रसतत्व को जानने वालों में वे श्रेष्ठ थे। नीतिमान बुद्धिमान वाग्मी धर्मरक्षण तत्परः सर्वसद्गुण संपन्नः शौर्यवीर्य गुणान्वितः। क्षत्रिय राजा था, नीतिमान थे, बुद्धिमान थे, अपने अच्छे वाक था उनका, धर्म रक्षण में तत्पर थे, सर्व गुण संपन्न थे, शौर्य वीर्य आदि गुण उनमें था। एकदा तानसेनेन गायकानां वरेण सह गीतं गोविंदमाहात्म्यं श्रुत्वा अभूत प्रेम मोहितः। राजा था तो तानसेन भी उनके दरबार में गए होंगे, तो कृष्ण कीर्तन किया होगा। तो तानसेन के द्वारा किया हुआ कृष्ण कीर्तन को सुनकर राजा के मन में कृष्ण भक्ति उत्पन्न हो गई। अचिरेणैव कालेन वृंदावनम अगाध नृपः, और तो कुछ ही काल में वे वृंदावन आ गए। संत्यज्य सर्वम राज्यंच विरक्तः वैष्णवोत्तम, सभी राजभाट सभी को छोड़ छाड़कर वृंदावन आ गए। देखो, कृष्ण भक्ति भगवत भक्ति है, पूर्ण हो गई है, इसका यही एक लक्षण है। उसमें पूर्ण वैराग्य हो जाता है। जब तक पूर्ण वैराग्य नहीं होता है, कृष्ण भक्ति पूर्ण नहीं हुई है, ऐसा हम मान सकते हैं। ऐसा ही श्री अन्ना का अभिप्राय है यहाँ पर। किमत्र चित्रं भक्तानां विरक्तानां तु वैभवे साम्राज्यं पारमेष्ट्यं येरेरेवं लोष्टवत् स्मृतम्। यह इस प्रकार की वैराग्य श्रेष्ठ कृष्ण भक्तों के लिए तो आश्चर्य, कृष्ण भक्तों में पाना आश्चर्य की बात नहीं है। वे तो बड़े बड़े साम्राज्य या ब्रह्मा जी के पद को भी वे मिट्टी के गोला मानते। निरंतरम विरहतां कृष्ण भक्ति रसां बुधौ किम क्षुद्र ही कूपसलिलई महादुर्गंध दुस्सह। देखिए श्री अन्ना क्या कहते हैं। वे तो कृष्ण भक्ति रस के समुद्र में डुबकी लगाए हुए हैं, वहाँ निमग्न है, तो उनके लिए दुर्गंध वाली ये कुएं का पानी से क्या लाभ। तो लौकिक सुख जो है, ब्रह्मा जी के पद तक का सुख को वे कुएं के दुर्गंध पानी जल कहा है यहाँ पर श्री अन्ना ने, क्योंकि वे समुद्र में निमग्न होते हैं। कृष्ण को कौन सा समुद्र? कृष्ण भक्ति रस समुद्र। कुर्वन्तीम अंजलिम च आग्रे साक्षात् मुक्तिमुपस्थिताम् उपेक्षन्ते कृष्ण भक्तः किम पुनः लोक संपदम। मुक्ति देवी वेदी उनके सामने आ जाती है, कहती है मुझे स्वीकार लो, मुझे स्वीकार लो, ऐसी प्रार्थना करती है, याचना करती है। उसे भी धिक्कार कर देते हैं कृष्ण भक्त। तो ये लौकिक संपदा के बारे में उनके विचार क्या हो सकता है।
वो मुक्ति भी उनके चरण स्पर्श करती है, मुझे स्वीकारो स्वीकार करो। कृष्ण भक्ति के सामने मुक्ति भी कुछ नहीं। यहाँ पर मुक्ति का तात्पर्य कैवल्य मुक्ति से ही है। कृष्ण प्रेम रसोन्मत्तः पृथ्वीपति आस्करः श्रुत्वा श्रीकृष्ण महात्म्यं प्रपेदे यमुनावनम। तो कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर वह कृष्ण महात्म्य के, कृष्ण गुणगान और संकीर्तन करते हुए जो कीर्तन किया सुना था, वो सब अपने राज दरबार को छोड़कर वे यमुनावन आ गए। वृंदावन आने के पश्चात विठ्ठलेशस्य कृपया ब्रह्म संबंधम अवापसः। तो विठलनाथ जी का दर्शन हुआ, उनके द्वारा उन्हें ब्रह्म संबंध भी प्राप्त हो गया। नवनीत प्रियम दृष्ट्वा बभूव प्रेम विक्वलः। विठलनाथ जी के, श्री वल्लभाचार्य के आराध्य देव तो नवनीत प्रिय थे गोकुल में ना, तो उसका भी दर्शन करके वे प्रेम में उन्मत्त हो गए। स्वच्छंदम यमुना तीरे गोकुले हरिपर्वते संचरन कीर्तयन कृष्णम प्रेमोन्मत्त बभूव सहा। स्वच्छंद रूप से यमुना के तट पर गोकुल में हरि पर्वते कहते हैं, गोवर्धन पर्वत को हरि पर्वत कहा है, सुंदर। तो यहाँ पर संचार करते थे कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर। कच्चित्रोदिति गोविंदम विचिन्वन काननांतरे क्वचिद हसति गोविंद दर्शनानंदम मोहितः। कृष्ण के दर्शन के बिना विरह में कहीं रोते थे, कभी कभी कृष्ण के दर्शन पाने से प्रसन्न होकर जोर से हंसते थे। क्वचित नृत्यति भूपालो माधव ध्यान मोहिता। माधव के ध्यान में मोहित होकर कभी नृत्य करते थे। क्वचित ध्यायति शैलेंद्र गोवर्धन धरम प्रभु। गोवर्धन पर्वत में कभी जाकर ध्यान करते थे। कचित गायति गोविंदम संचरण यमुनावने। यमुना वृंदावन में कृष्ण कीर्तन करते हुए संचार करते थे। क्वचित तलपति प्रेमणा संस्मरण कृष्ण के लिखा। कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए, प्रलाप करते हुए विचरण करते थे। क्वचित विलुठति प्रेम मूर्छितो व्रजभूमिषु। व्रजभूमि पे पढ़कर लौटते थे प्रेम में मूर्छित होकर। उच्च ही क्रंदंती राजेंद्र क्वचित प्रणय विक्वलः। अभी तो कृष्ण विरह में जोर से रुदन भी करते थे, चिल्लाते थे कृष्ण के नाम से। एवं प्रेम रसाक्रांतो नरेंद्रो यमुना वने कीर्तयन कृष्ण कृष्णेति चचारो उन्मत्तवत् सदा। ऐसे राजा, एक समय राजा थे वे, आज प्रेम में उन्मत्त होकर वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं। यह पूर्वम राजराजेन्द्र सेवितः पृथ्वीपतिः सैव यमुना तीरे प्रेमोन्मत्त चरति अहो। धन्यम तस्यैव चारित्रम धन्यम तस्यैव जीवितम धन्यम राजकुलम तस्य यो राजा वैष्णवोत्तम। उस राजा का, वह राजा ही धन्य है जो वैष्णवोत्तम है। उसकी चरित्र धन्य है, उसका चरित्र धन्य है, उसका जीवन धन्य है, उसका राजकुल धन्य है। तद्भक्ति वशमापन्नः व्रजराज शिखामणि राधा समेतः श्रीकृष्णः कृपया दर्शनम ददौ। तो उनके उस राजा के भक्ति में वशीभूत होकर कृष्ण ने राधा समेत उनको दर्शन दिया। कृष्ण स्वयं अकेले दर्शन देना ही बड़ी बात है, राधे सहित देना तो अद्भुत, अत्यंत अद्भुत है। नवनीरद संकाशो नटवेशधरो हरिः पीतकौशेय वसनो वनमाला विभूषितः सिंजानमणिमञ्जीरः पंकजायतलोचनः रमणीय मुखाम्बोजो राधिका वल्लभा सबभूव क्रीडन राधिकया सार्धं वादयन् मुरलीं मधु रम्ये कालिन्दजातीरे वसंत समयोज्वले संसिग्ध दिव्य वसनो मुग्धो रेचक लीलया साक्षात् उपस्थितो देवो भक्तस्य पृथ्वीपतेः। तो दर्शन कैसा दिया, श्री अण्णा इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि वसंत होली खेल रहे थे, हाथ में पिचकारी लेकर एक दूसरे पर राधा कृष्ण जल सिंचन करते थे और ऐसे उससे उनका शरीर, उनके वस्त्र
भीग गया था। ऐसे भीगे हुए वस्त्र के साथ राधा कृष्ण ने इस राजा को दर्शन दिया। एवं श्रीनाथ देवस्य वसंतोत्सव केलिकां विलोक्य भूपति सोपि बहु प्रेम मुचितः। भगवान की वसंतोत्सव, होली ही वसंतोत्सव है ना, तो वसंतोत्सव लीला देखकर मूर्छित हो गए। दरिद्रो वा नरेंद्रो वा चंडालो ब्राह्मणोपि वा नास्ति भेदो भगवतो भक्त्या तुष्टति केवल। भगवान के लिए दरिद्र व्यक्ति हो या राजा हो या चंडाल हो या ब्राह्मण की कोई भेद नहीं है। जो भक्ति करता है भगवान से, बस उससे वह प्रसन्न हो जाता है। सुप्रसन्न सदा देवो भक्तानुग्रह कातरः कठिन्यस्तकरो भूत्वा तिष्ठति श्याम सुंदरः। भगवान भक्त कैसे होते हैं? कृष्ण भक्ति तत्पर, ऐसा अनेक बार हमने सुना। कृष्ण भक्ति में तत्पर होते हैं, सदा कृष्ण भक्ति में। और भगवान कैसे होते हैं? भक्त अनुग्रह तत्पर, भक्त पर कृपा करने के लिए तत्पर होते हैं। क्या संबंध है देखिए। तो ऐसा सुप्रसन्न भगवान, हाँ, कमर पे हाथ रखकर, श्रीनाथ जी एक हाथ तो कमर पे ही है ना, एक हाथ कमर पर रखकर खड़ा है, ऐसा श्री अन्ना कहते हैं। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।